हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का फंक्शन यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब देखो, ये जो मेरा टॉपिक है ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें हम बस इसके इनपुट पार्ट्स के बारे में मतलब बताएंगे, जानकारी लेंगे कि कैसे यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। मतलब जिसमें जो भी फंक्शन है इसके वो डिजिटल मतलब डिजिटलाइज कैसे किए गए हैं, ये कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में। A general purpose computer system is a best known example of a digital system. Otherwise example include telephone, switching, exchange, digital voltmeter, डिजिटल काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एंड डिजिटल डिस्प्ले। जितने भी डिजिटल सिस्टम होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, सब इसके मतलब फंक्शन ऑफ डिजिटल यूनिट के जो भी हैं सब डिजिटलाइज्ड हैं, सब उसी के एग्जांपल हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द स्पेसिफिक ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट एंड द हार्डवेयर यूनिट that implement the instruction. Computer hardware consists of electronic circuit, display, magnetic and optical storage, magnetic and also the communication facilities. जो कंप्यूटर में हम हार्डवेयर कंसिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करते हैं, डिस्प्ले होता है, उसमें मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, आल्सो मतलब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी उसमें होती हैं। अब फंक्शन यूनिट आर अ पार्ट ऑफ अ CPU दैट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन कॉल्ड फॉर बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी होता है उसमें जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सीपीयू की मदद से करते हैं। सीपीयू दैट परफॉर्म द ऑपरेशन कैलकुलेशन एट कॉल द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है। अब फंक्शन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन कॉल्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द 5 मेन कंपोनेंट, नेमली जो उसका नाम है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब इसके बारे में हम एक एक करके हम मतलब ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू रीड द डाटा। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टास्क केबल, माइक्रोफोन, etc। मतलब जो भी हमारा इनपुट होता है वो हम रीड कराते हैं डाटा को कंप्यूटर को हम रीड कराने के लिए इसमें हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। हाउ एवर द मोस्ट वेल known input device is a keyboard wherever a key is processed the corresponding letter or a digital in automatically translate into its। मतलब जो भी हम इसका जो भी डिजिटलाइज यूज़ कर सकते हैं इनपुट में, मतलब इनपुट में हम करस्पॉन्डिंग उसको लेटर मतलब ये सब डिजिटल ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर का यूज़ करने के लिए हम उसमें देते हैं कि मतलब कि जो वो हमारा इनपुट उसमें देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। करस्पॉन्डिंग द बाइनरी कोड, मतलब जो हम उसको इनपुट देते हैं वो अपना चेंज करके हमारे बाइनरी कोड में मेमोरी में ट्रांसफर करता है कंप्यूटर को समझने के लिए। अब आते हैं हम उसके फिगर के बारे में, जैसे हमने उसमें समझा थ्योरेटिकल वे में कि हम मतलब फंक्शन ऑफ कंप्यूटर यूनिट होता क्या है। अब उसके जो कैसे कार्य करता है उसके हम ग्राफ से समझते हैं। पहला क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे स्टोरेज में जाता है। अब स्टोरेज में ही स्टोरेज मतलब जो सीपीयू में होता है, और उसमें क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, कंट्रोल होता है, सिस्टम अर्थमेटिक यूनिट होता है। कंट्रोल अर्थमेटिक मतलब जो हमारा जो उसमें देते हैं उसमें सॉल्व करता है अर्थमेटिकली। अब इन दोनों को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद कंट्रोल वगैरह होके जो हमारा यहाँ पे आता है स्टोरेज में आके सेव होता है उस मतलब जो प्राइमरी स्टोरेज में, फिर उसके बाद हमको रिजल्ट दिखाता है आउटपुट यूनिट, फिर रिजल्ट। हमारे यही हमारा जो है वो फंक्शन ऑफ डिजिटल यूनिट का इंटरकनेक्शन है, उसका फिगर है। अब हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। अब देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉमनली नोन एज सीपीयू कैन बी रेफर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद इन अ कंप्यूटर that carrier out the instruction given by a computer program by performing the basic arithmetic logic control and input output operation specify the instruction। देखो कंट्रोल यही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक आता है हमारा, जो उसमें मेन पार्ट आता है मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट कैन बी रेफर्ड टू एज अ स्टोरेज एरिया विच प्रोग्राम। मतलब हम जो मेमोरी यूनिट होता है वो स्टोरेज, मेमोरी मतलब स्टोर हम करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा इसमें मैंने ब्रीफ में दिखाया है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कैसे कैरेक्टराइज किए हैं सबके बारे में इसमें बताया। अ कैप्ट बिज आर रनिंग एंड द कंटेंट द डाटा नीड बाय द रनिंग प्रोग्राम। द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू वे, नेमली जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो मैंने बताया अभी।
तो इट इनेबल अ प्रोसेस टू एक्सेस द रनिंग एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट आर द टेम्पोरी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। टेम्पोरी मेमोरी में हम पहले कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। अब उसके बाद उसमें आता है प्राइमरी स्टोरेज इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी दैट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इट प्राइमरी मेमोरी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वर्ड लेंथ ऑफ द अ कंप्यूटर इज बिटवीन 16 एंड 64 बिट्स। तो जो भी हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कॉस्टेबल होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो और इसमें हम 16 या फिर 64 बिट का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल नहीं होता है। इसमें हम कोई जब हमारा पावर ऑफ होता है तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। तो ऑफ अ मेमोरी मीन्स व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन एनीथिंग कंटेन द रैम इज लॉस। मतलब जो भी हमारा डाटा होता है वो रैम लॉस कर देता है। अब इसी मेमोरी में हम देख लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा सा। अब कैश मेमोरी इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेमोरी विच इज़ यूज टू फेच द डाटा वेरी सून देयर आर हैविंग कपल्ड विद द प्रोसेसर। जो भी हमारा कैश मेमोरी होता है तो कुछ टाइम के लिए हमारे डाटा को स्टोर करता है, कैश करता है फास्टली। द मेन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम और रोम। जो हमारा रैम और रोम होता है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, उसके मेन पार्ट्स होते हैं मेमोरी के। अब आते हैं, हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम हैव टू बी स्टोर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब हम लॉन्ग टाइम के लिए सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी फ्रॉम ऑफ द मेमोरी मीन्स द डाटा इज स्टोर परमानेंटली। मतलब इसमें जो भी होता है हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब जब भी हम पावर को ऑफ करते हैं तब भी हमारा डाटा इसमें सेव रहता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर द मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं इसके मेन एग्जाम्पल होते हैं हमारे मेमोरी के। अब हम देखते हैं इसमें 2-3 टॉपिक और हैं। उसके 5 पार्ट में हमने 2 पार्ट को पढ़ लिया है, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मोस्ट ऑफ द ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर आर एग्जीक्यूट इन द एलयू। मतलब जैसे हम जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी इसके परफॉर्मेंस होते हैं अर्थमेटिकली वो इसी में होते हैं। Of the it perform the arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division and also logic operation like and or not operation। जो भी हमारा होता है ये अर्थमेटिक में होता है। अब देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट coordinate the operation of the processor. It tells the computer's memory, arithmetic logic unit and input and output device how to प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उसको एक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, कैसे वो परफॉर्मेंस को करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन मतलब परफॉर्म करता है कि मतलब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। द सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इज आल्सो नोन एज द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हम उसको सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं, वैसे हम इसको बोलते हैं नर्व सिस्टम, नर्व सेंटर। कंप्यूटर का नर्व सेंटर जो होता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। अब देखते हैं इसमें हम आउटपुट यूनिट क्या होता है। Output the primary function of the output unit is to be send the processor result to be user output device display information in a way that the user can be understand। मतलब जो भी हमारा आउटपुट आता है प्राइमरी मेमोरी से में होता है वो हमारा आउटपुट करता है प्रोसेसर के थ्रू, मतलब रिजल्ट हमको देता है डिस्प्ले पे। तो वो हमारा वो आउटपुट यूनिट करता है जो हम जिससे हम जिस वे में हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द आउटपुट इज अ मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हमारा आउटपुट शो करता है।